7वें नंबर पर है और विश्व क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल बैठता है। तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर बिहार है। यदि यही आंकड़ा केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो नंबर 1 पर दिल्ली बैठती है, जनसंख्या दिल्ली की सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पर पुदुचेरी है और नंबर 3 पर चंडीगढ़। भारत की जनगणना 2011। भारत की राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। इसे हमें ऐसे समझना है कि जो जनगणना है वो 1872 मेयो के समय से प्रारंभ हुई है। 1872 से तो प्रारंभ हुई है, लेकिन विधिवत जो जनगणना है वो 1881 से यानी कि रिपन के समय से प्रारंभ हुई थी। तब से यदि गिना जाए तो ये 15वीं बैठती है और यह स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो ये 7वीं जनगणना है। कुल जिले वो 640 हैं और गांव जो है वो 6.41 लाख हैं, यानी कि 640 डिजिट को हमें याद रखना है। इससे संबंधित अगला टॉपिक है कि ये एक्सटेंड डी फैक्टो के आधार पर की गई थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत विश्व के क्षेत्रफल यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व में 7वें नंबर पर आता है। भारत से 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। वो कौन कौन से देश हैं? नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर ब्राजील और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से 6 देश हैं जो भारत से ज्यादा है जिनका क्षेत्रफल, और 7वें नंबर पर भारत है। 7वें नंबर पर है और विश्व क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल बैठता है। ये तो हुई क्षेत्रफल की बात। क्षेत्रफल के बाद हम देखें तो जनसंख्या। जनसंख्या हमारी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। ये बात 2011 में की जा रही है, यानी कि आज का आंकड़ा नहीं है। ये हो सकता है आज भारत चाइना से आगे निकल गया हो, वो तो जनगणना में ही पता चलेगा या जो भी होगा। इसकी बात यह है कि भारत की कुल जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ 85 लाख 4,977 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद बात है ये कि देश की जनगणना के जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका थी और देश की जनगणना का दायित्व जो 2011 की जनगणना थी उसका शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, यानी कि एक शुभंकर होता है जो दिया जाता है। अब बात यह है कि इसका दायित्व किसका होता है? जनगणना का। जनगणना का जो दायित्व है वह केंद्र सरकार का होता है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार इसकी मुखिया है। यदि हम ये देखें कि जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन है, तो जनगणना विभाग का शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है। जैसे 15वीं जनगणना के सी चंद्रमौली थे। अब इसके बाद है जनसंख्या, यानी कि बात ये निकल कर आ रही है कि हम 5 टॉपिकों पर इसे मुख्यतः देखेंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स होंगे उन्हें अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे जनसंख्या, फिर जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, दशकीय वृद्धि और लिंगानुपात। तो सबसे पहला जनसंख्या है। तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, हम देखते आ रहे हैं। तो राज्य वाइज देखें तो नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र है और नंबर 3 पर बिहार है। यदि यही आंकड़ा केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो नंबर 1 पर दिल्ली बैठती है, जनसंख्या दिल्ली की सबसे ज्यादा है, नंबर 2 पर पुदुचेरी है और नंबर 3 पर चंडीगढ़ है। ठीक है ना? हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट करें कि पुदुचेरी कितने राज्यों में है? पुदुचेरी के नाम से
आप देखें तमिलनाडु और देखें, इसको तभी करेंगे करेक्ट। अब है नेक्स्ट है मिनिमम। मिनिमम सबसे कम बैठती है सिक्किम में, उसके बाद आता है मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम, और फिर इधर है राज्य मतलब केंद्र शासितों में लक्षद्वीप है सबसे कम। इसमें एक चीज और ध्यान रखी गई है कि सारे आंकड़े नहीं लिए गए हैं, क्योंकि सारे आंकड़े लेने हैं तो आप किताब में देख सकते हैं। यहाँ पर कोशिश की गई है कि कम से कम आंकड़े लिए जाएं और जिनका उपयोग परीक्षा में हो जाए। ठीक है, इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख 12,341, यानी कि जो संपूर्ण भारत की 16.5% बैठती है। इसमें एक चीज ये है कि परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जिले भी पूछ लिए जाते हैं कि किस जिले में मतलब सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से कौन से जिले हैं, या सबसे कम जनसंख्या के हिसाब से कौन से जिले हैं। तो जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 पर इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, अब नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। मिनिमम देखा जाए तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। चूंकि ये आंकड़े 2011 के हैं, इसलिए उस समय पर ये आंकड़े दिए गए थे और नाम भी 2011 के अनुसार ही है, ये ध्यान रखें आप। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर यानी कि ये बुंदेलखंड वाला इलाका आ गया, वहां पर सबसे कम जनसंख्या है। इसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले वो ठाणे और उत्तर 24 परगना है, उत्तरी 24 परगना है। ठाणे बैठता है महाराष्ट्र में, उत्तरी 24 परगना बैठता है पश्चिम बंगाल में। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और नगरीय जनसंख्या या जिसे हम शहरी जनसंख्या बोलते हैं वो निवास करती है महाराष्ट्र में।